we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। let's crack it, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को नमस्ते। और मेरे प्यारे साथियों, काफ़ी समय से एक सवाल आ रहा है बहुत सारे लोगों का कि सर एक नोटिफिकेशन है जिसका नाम है SBI PO, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि आएगा या नहीं आएगा। तो एक छोटा सा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। जो लोग SBI PO को टारगेट कर रहे थे या कर रहे हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये आपको सोचने में मजबूर करेगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी वैकेंसीज होंगी, कब एग्जाम्स होगा, कब इसकी ज्वाइनिंग मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब बैंक एग्जाम्स की बात आती है तो सबसे अच्छी नौकरी कही जाती है SBI PO। ड्रीम जॉब होती है, हर कोई इसको तैयार करना चाहता है। भाई बात भी सही है, अगर बैंक में सबसे अच्छी नौकरी की बात की जाती है तो SBI PO का नाम सबसे पहले आता है। तो जब बात SBI PO की जाती है तो लोग जानना भी चाहते हैं कि 2021 का नोटिफिकेशन कब आएगा। 20 का एग्जाम्स ज्वाइनिंग सब ओवर हो चुका है, 21 के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए साथियों, अगर मैं आपको बताऊं कि SBI PO जो जनरली आता था पहले के टाइम पे, ये अप्रैल में हर बार इसका नोटिफिकेशन आया करता था, हर बार अप्रैल में आ जाया करता था और जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो जाया करता था। जून जुलाई से प्रोसेस होते होते अक्टूबर और नवंबर तक ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाया करता था। अभी पिछले 2-3 सालों की बात कर रहा हूँ। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ कि कोविड आया, तो कोविड में अप्रैल में लॉकडाउन रहा, मतलब लास्ट ईयर भी, तो अप्रैल में नहीं आया। इस बार भी अप्रैल में बहुत ज़्यादा केसेस आए, आपने देखा होगा। अप्रैल मई में बहुत बुरे हाल हुए थे, बहुत बुरा दौर इस बार भी अप्रैल मई में हुआ था। तो इस बार भी ये नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ। अब अप्रैल में नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ, उसके बाद फिर मई और जून के अराउंड में आपका RRB PO आ गया। तो उसके बाद आप लोगों का RRB PO का नोटिफिकेशन हो गया था कि भाई नोटिफिकेशन आ गया था कि एग्ज़ाम अगस्त में होगा। उसी के बाद आपका SBI क्लर्क ने भी कहा कि भाई हम भी एग्ज़ाम्स कराएंगे, क्योंकि हमको सबसे पहले नौकरी लेनी, बच्चों को देनी है, बोला कि हमको जल्दी ज्वाइनिंग करानी है। तो RRB PO आ गया था, SBI क्लर्क
ये 2 नोटिफिकेशन आ चुके थे, जिन दोनों के प्री एग्जाम्स हो चुके हैं, दोनों के मेंस अभी पेंडिंग चल रहे हैं। हालांकि इसका मेंस कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल के लिए 25 सितंबर को है और इसके मेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा अभी क्यों चल रहा है? क्योंकि आप जान रहे हो कि चीज़ें बहुत रैंडम बदल रही हैं, तो कोई भी प्लानिंग मतलब यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, इस वजह से बहुत चीज़ें बदल रही हैं। हम इस बारे में बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं SBI PO 2021। जी हाँ, इस नोटिफिकेशन का इंतज़ार बेसब्री से है, कब आएगा, क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, कब इसको तैयार करना शुरू करना है। तो साथियों, मैं आपको SBI 2021 को कंपेयर कराना चाहता हूँ 2020 से, क्योंकि 2020 में भी सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन थी, अप्रैल में नहीं आया था, तो लोगों ने कहा कि 2020 में नहीं आएगा क्योंकि कोरोना है। तो आप जानते हो SBI की सबसे अच्छी खास बात क्या होती है? हर साल आता है। इसकी सबसे अच्छी बात होती है मेरे भाई, ये हर साल आता है। और मज़े की बात है कि जैसे UPSC का एग्ज़ाम होता है ना, इसने अपने आप को वैसे बना दिया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी भी फिक्स करता है 2000+। इसमें वैकेंसी कभी ऐसा नहीं होता कि कभी ज़्यादा आ रही है कभी कम आ रही है, 2000+ वैकेंसी हर साल रहती है। तो अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी पे सवाल करूं तो वैकेंसी कितनी होने वाली है इस बार भी? 2000+ ही होने वाली है। ठीक है, जो लास्ट ईयर की तरह रहती है उसमें कोई 10, 12, 20 वैकेंसी का चेंज आ सकता है, बट 2000+ वैकेंसीज आपकी रहेंगी। अब अगर 2020 से कंपेयर करूं तो 2020 को मैं बताता हूं कि सेम सिचुएशन थी, अप्रैल में नहीं आया। अच्छा, एक बात और भी है, SBI वाले कोशिश करते हैं कि ज्वाइनिंग 31 मार्च से पहले दे दें, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर फिर 1 अप्रैल के बाद शुरू हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जो ज्वाइनिंग होगी हर हाल में, एनी हाउ ज्वाइनिंग इनको करानी है 31 मार्च 2022 से पहले। तो 31 मार्च 2022 से पहले इनको ज्वाइनिंग करानी है। तो ये बात तय है कि जब 31 मार्च 2022 से पहले ज्वाइनिंग करानी है तो नोटिफिकेशन इससे 3-4 महीने पहले आएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम को कराने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो ज्वाइनिंग होनी है आपकी 31 मार्च। अब 2020 के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं। SBI PO 2020, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, जो डेटा मैंने तैयार किया है। SBI PO 2020 की बात करूँ, इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो नवंबर में आउट हुआ था। एग्ज़ाम्स भरने चालू हुए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरी की पूरी जानकारी मैंने लिख रखी है। तो इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो आउट हुआ था 13 नवंबर को। 14 नवंबर से फॉर्म भरना चालू हो गए थे। उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 14 नवंबर को इससे फॉर्म भरने शुरू हो गए थे। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था प्री का वो 31 दिसंबर, 4, 5 और 6 जनवरी इसका एग्ज़ाम कहा गया था। उसके बाद जो इसका मेंस हुआ था वो हुआ था मेरे भाई 29 जनवरी। तो मेंस एग्ज़ाम्स कब हुआ था? 29 जनवरी। उसके बाद मेंस के बाद जो आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया था वो किया गया था आपका फरवरी। ठीक है, उसके बाद जो इसका फाइनल रिजल्ट आया था, इंटरव्यू के बाद एक रिजल्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आया था आपका 16 मार्च को। ठीक है, 16 मार्च को। और उसके बाद जो ज्वाइनिंग मिली थी बच्चों को वो मिली थी, जो ज्वाइनिंग यहाँ पर मिली थी वो मिली थी कि ऑफिशियली ज्वाइनिंग का मेल जो आया था बच्चों के पास वो 30 मार्च आया था। जो लास्ट ईयर के बच्चे होंगे उनको मालूम भी होगा। तो ये था लास्ट ईयर का प्रोसेस। अगर लास्ट ईयर के प्रोसेस की बात करें कि नोटिफिकेशन जो आया था 13 नवंबर को आया था, एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में हुए थे। मेंस के लिए आप देख सकते हो मात्र और मात्र 20 से 25 दिन का टाइम मिला था। इंटरव्यू एकदम फरवरी में हो गया था। फाइनल रिजल्ट 16 मार्च, ज्वाइनिंग 30 मार्च। तो अगर मैं लास्ट ईयर बताऊं, लास्ट ईयर क्योंकि क्या हुआ था कि कोरोना के केस बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए ये नोटिफिकेशन को निकालना था और एग्ज़ाम्स आप देख सकते हो बहुत जल्दी करवाए गए। इस बार थोड़ा हम लोग प्रिपेयर हैं कि भाई थर्ड वेव भी अभी सुनने में आ रही है कि आ सकती है, तो एग्जामिनर उसको भी ध्यान में रखते हुए इंतज़ार कर रहा है कि कब नोटिफिकेशन को वो रिलीज़ कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपको 2021 का नोटिफिकेशन बताऊं तो इसका जो नोटिफिकेशन आने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो है आप लोगों की अक्टूबर और नवंबर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन अगर नहीं आया तो क्या होगा? देखिए, मैं फिर कहूँगा अगर अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन नहीं आया तो भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एग्जामिनर को एक महीने में एग्ज़ाम्स करवाना।
तो पूरे के पूरे चांसेस है, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम्स ना हुआ हो। ये पूरी की पूरी श्योरिटी है कि एग्जाम्स जरूर होगा इस साल भी। अक्टूबर नवंबर में एग्जाम्स आ जाएगा। अगर आप SBI PO को तैयार कर रहे हैं तो भाई साहब पढ़ना चालू कीजिए। सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में हो सकता है कि आ जाए, नवंबर में आ जाए। तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, प्री और मेंस में बहुत ही कम समय मिला था। तो इस बार भी ऐसा ना हो कि प्री एग्जाम्स आपका जनवरी में हो और मेंस एग्जाम्स आपका लास्ट जनवरी में हो। तो ऐसा अगर होगा तो आपको बहुत दुख होगा कि हमें तैयारी करने का टाइम नहीं मिल पाया। तो आप लोगों से मेरा कहना क्या है कि अगर आप SBI PO 2021 को तैयार कर रहे हो, ये बात अपने दिमाग में रख लो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 2000 प्लस आनी है और एग्जाम्स होगा जरूर इस साल। वैकेंसी में कोई बदलाव नहीं होगा, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, तो पढ़ना चालू कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी SBI PO के लिए मैथ्स मेरी बहुत कमजोर है, मेरे साथियों फाउंडेशन कोर्स ऑन DI फाउंडेशन बैच मेरा चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स ऑन अर्थमेटिक और फाउंडेशन कोर्स ऑन DI। तो ये दो बैच मेरे ऑलरेडी अनअकैडमी पर चल रहे हैं, तो ये आप बैच पढ़ सकते हो, जो कि आपके लिए SBI PO के लिए भी बहुत अच्छे होंगे। ये 8 सितंबर से लॉन्च हो रहा है और ये रनिंग में है। अब ये कोर्स आपको कहाँ मिलेंगे, आइए एक नज़र डालते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, इट्स अ सिंपल प्रोसेस, कोई कंफ्यूजन प्रोसेस नहीं है। मोबाइल ऐप, या तो आपकी मोबाइल ऐप या फिर आप गूगल में जाएंगे, अनअकैडमी टाइप करेंगे, unacademy.com, टी शर्ट जिसकी मैंने पहनी हुई है unacademy.com, और अपना गोल चूज करेंगे बैंक एग्जाम। बैंक एग्जाम में जाने के बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस है मेरे भाई। एक मिनट, हाँ ये रहा। जैसे ही आप बैंक एग्जाम में जाएंगे, सर्च का ऑप्शन यहाँ पे लिखाएगा, सर्च में आपको सर्च करना है मेरा नाम अरुण सिंह रावत। ये रही मेरी प्रोफाइल, अरुण सिंह रावत की प्रोफाइल पर आप जाएंगे, ये देखिए। तो दो कोर्स आपको मिलेंगे, फाउंडेशन कोर्स ऑन अर्थमेटिक, ये रहा मेरा कोर्स, ठीक है, इस तरीके से। तो फाउंडेशन कोर्स ऑन अर्थमेटिक ये बहुत प्यारा कोर्स है, अभी चल रहा है, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि बच्चों को फायदा हो। कैसे परचेस करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। जाने के बाद आपके पास पूछेगा कितने महीने का सब्सक्रिप्शन, तो प्लान करेंगे 12 महीने, और रेफरल कोड नीचे पूछेगा। तो देखो एक ऑफर भी आ रखा है इस समय कि 12 महीने का अगर आप खरीदते हो तो ये 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो रेफरल कोड AVP10 एंटर और प्रोसीड टू पे, उसके बाद आप प्रोसीड टू पे पे चले जाएंगे एंड देन आप प्रोसीड टू पे करके इसको पे कर देंगे, ठीक है बॉस, 5850। उसके अलावा स्पेशल के पॉइंट्स रिडीम कर लेना 5382, मतलब समथिंग 5300 रुपये के आसपास, पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन, 3 महीने फ्री, यानी कितना हो गया मेरे भाई, एक साल का सब्सक्रिप्शन, 3 महीने फ्री, 15 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और आप तैयारी कर सकते हो। 15 महीने का टाइम बहुत है, आप आराम से SBI PO पूरा निकाल लेंगे, प्री प्लस मेन सब कुछ आपको मिल जाएगा। मेरे अलावा जितने भी एजुकेटर्स अनअकैडमी पर हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे इसी सब्सक्रिप्शन पर। तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूंगा। उम्मीद करूंगा जो लोग SBI PO की तैयारी कर रहे हैं पढ़ना चालू कीजिए अभी से, क्योंकि जब एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास सोचने और समझने का वक्त नहीं होगा। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge.